नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम घोड़बंदर में मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा निर्मित बस डिपो में खड़े हैं। देखिए मेरे इस साइड में ये बस डिपो बनाया गया, कितना आलीशान बस डिपो बनाया गया है। थोड़े कुछ माह पहले ही इसका मुहूर्त हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात, मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद से ये जो बस डिपो जिस हिसाब से बनाया गया था, मतलब आज उस बस डिपो में कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही। सारी बसें जो हैं पीछे देखिए खड़ी नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ लोग जो श्रमजीवी की कामगार यूनियन है और एक यूनियन है, वो कुछ लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तकरीबन परिवहन में 400 साढ़े 400 लोग काम करते हैं परिवहन सेवा में, लेकिन मार्च महीने से जब से लॉकडाउन लगा है तब से 400 साढ़े 400 लोगों को तकरीबन तनख्वाह नहीं मिली है। उनका घर परिवार कैसे चल रहा है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर की गंदी राजनीति का उदाहरण आज देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से गंदी राजनीति हो रही है मीरा भाईंदर में। इन परिवहन के कामगार हैं, इनके कंधे पे बंदूक चला के मीरा भाईंदर में गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा है। यहाँ की विधायिका, मीरा भाईंदर की विधायिका गीता जैन ने आयुक्त को ज्ञापन दिया कि मैं धरने पे बैठूंगी अगर इन परिवहन कर्मियों की मांगों को पूर्ण नहीं किया गया और ठेकेदार का ठेका रद्द नहीं किया गया। दबाव में आकर यहाँ के जो नवनियुक्त आयुक्त आए हैं डॉक्टर विजय राठौड़ ने वो ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया। ठेकेदार का ठेका रद्द करते ही गीता जैन का बयान आता है कि मैं अनशन पे नहीं बैठूंगी। आयुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है बाकी की मांगों को पूर्ण करने का। देखते हैं कि वो मांगे पूरी होती है नहीं, लेकिन उसी दरमियान भाजपा के यहाँ की जो भाजपा है सत्ताधारी है, उनका बयान आता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि यहाँ पर लोग इन कामगारों के ऊपर इनके कंधों पे बंदूक चलाकर राजनीति खेल रहे हैं और ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा रहा है। और गीता जैन का आरोप है कि जो ठेकेदार है वो भाजपा का ठेकेदार है, कि हर शख्स यहाँ पर राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है। इसमें पीस कौन रहा है? ये बेचारे श्रमिक जो हैं, परिवहन के श्रमिक जो है पीस रहे हैं, कामगार पीस रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। इनका घर परिवार इनको चलाना बहुत भारी हो गया है। कई लोग तो सदमे में आ गए हैं। लेकिन यहाँ के किसी भी राजनेता को या यहाँ के नगर सेवकों को या राजनीतिक पार्टियों को इनकी सुध नहीं है। सिर्फ इनके कंधे पे बंदूक चला के अपनी राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं। और उसी खेल में आज भाजपा के जो परिवहन के सभापति है मंगेश पाटिल, सभागृह नेता है, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप किए और कहा कि आयुक्त के तानाशाही रवैये के चलते ठेकेदार का ठेका रद्द किया गया। किसी के दबाव में आकर आयुक्त जो है हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। सभापति कहते हैं कि हमें सभापति का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमसे बिना पूछे ही आयुक्त निर्णय लेते हैं। मतलब आयुक्त का मनमाना कारोबार चालू है। जानते हैं जो यहाँ के परिवहन के कामगार हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या मजबूरियाँ हैं उनकी, जो इनको धरने पर बैठना पड़ा। आइए जानते हैं इनसे ही। आप यहाँ को आपको क्या नाम है आपका और किस लिए आपको यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है? क्या मांगे हैं आपकी? जरा विस्तार से बताएंगे, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। मेरा नाम दीपक यादव है। मैं परिवहन में 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आज भी जो 22 मार्च से लेके आज तक परिवहन में लॉकडाउन का पेमेंट हम लोग का हुआ नहीं है। उसके वजह से हम लोग ने वारंवार कमिश्नर साहब, लेबर कमिश्नर, इधर उधर सब पत्र व्यवहार किया और हम लोग को कोई बात का किसी तरह से हमको जो मिलना मांगता है हमारा हक अभी तक हमको मिला नहीं। उसके वजह से हम लोग ने लास्ट में आकर ये इस पे पहुँचे नतीजे पे कि हम लोग धरना आंदोलन करने के लिए इधर कम से कम 23 दिन से आज हम लोग इधर दिन रात बैठे। क्या मांगे हैं आपकी, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज राजनीति के गंदे खेल में आप भी सफ़र हो रहे हैं, आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, आपका घर परिवार चलाना आपको भारी पड़ गया है। वहीं दूसरी ओर जनता परेशान है। जनता को आने जाने के लिए
मतलब साधन जो है मुहैया नहीं हो रहा है और यहाँ के जो रिक्शा चालक है मनमानी किराया उनसे वसूल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप आपकी मांगों के लिए आप, और किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है, हमारा 22 मार्च से लेके आज तक का लॉकडाउन का पेमेंट होना चाहिए। 14 महीने का बोनस होना मांगता है। हमारा PF, PSI, ग्रेजुएटी, ESI का पैसा, बाकी हमारा लीव का पैसा, DA का पैसा, ये कुछ भी हमको कुछ फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया। उसके वजह से हम लोग ये सब हमारी मांगे आपकी का पे पूरा होना मांगता है। और ये जो आप बोल रहे हैं ना पैसेंजर पब्लिक को तकलीफ हो रही है, वो हम नहीं दे रहे, ये तकलीफ कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, ये तुम्हारे राजकीय पुजारी दे रहे। इतना दिन से जून महीने से वो कॉन्ट्रैक्टर को लेटर दिया था, जून महीने से लेके कॉन्ट्रैक्टर को पीछे लगे परिवहन सेवा अपना कमिश्नर साहब की गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू करो। आज तक उन्होंने गाड़ी चालू क्यों नहीं किया? ऐसा किधर लिखा नहीं कि प्रशासन हमको पगार देगा तभी उसको पेमेंट देगा, उसके बाद में हमको पगार देगा, ऐसा किधर लिखा नहीं है। मगर वो क्यों आज तक हम लोग को इतना दिन से तड़पा रहा है? अगर जून से चालू करता था आज ये दिन देखने को नहीं मिलता था। उसके वजह से ये हमको हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा पैसेंजर को तकलीफ होना चाहिए। मतलब कैसा है कि अगर कमिश्नर साहब और ये राजकीय नगर सेवक बोलो, आमदार बोलो, खासदार बोलो, ये लोग ने पहले से ही ये लोग के पीछे लगते थे, तो आज ये दिन हम लोग को देखने नहीं पड़ते थे। हमारे हालत देखो, आज हम लोग 15-22 दिन से इधर बैठे, आज तक कोई राजकीय पूजाकारी या अपना परिवहन का अधिकारी, परिवहन सदस्य, ये वो कोई इधर ये आके आपका हमारा हाल पाल पूछा नहीं, भाई तुमको क्या तकलीफ है, क्यों तुम लोग बैठे, तो पब्लिक को कितना तकलीफ हो रहा है। उतना से आज पब्लिक को आने का है तो 60-60, 70-70 रुपये रिक्शा वाला मनमानी करके ले रहा है। तो ये लोग को दिखता नहीं, वो लोग ने वोटिंग किया है ना, तो वो लोग नहीं पूछ सकते तुम्हारे नगर सेवक को, क्यों नहीं पूछते? मुझे ये बताइए, आपका इतने दिनों से पगार नहीं मिला तो घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार क्या, ब्याज से पैसा निकाला है, कोई मेहमान है, कोई कजिन है, कोई इससे उससे भाई दे 1000, 2000, 5000 कैसा भी करके हम लोग गुजारे हैं। तो अभी क्या, अभी ऐसा ही भूखा मरने का ऐसा ही है। तो अभी तक अभी नहीं हो गए तो 2-4 दिन के बाद में हम लोग को हमारा पूरा घर परिवार ला के इधर ही बैठ जाएंगे। जो है ऐसा भूखा मरने का है तो इधर ही भूखा मरेंगे, और क्या करेंगे, आत्मदान करेंगे। देखिए इन्होंने किस तरह से अपनी आपबीती बताई है कि इतने महीनों से पगार नहीं मिल रहा है, घर परिवार चलाना भारी पड़ गया है। अगर यही स्थिति रही तो 2-4 दिनों के बाद ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठेंगे और हो सकता है कोई अनहोनी अप्रिय घटना भी घट सकती है। मेरा कहना है यहाँ के नेताओं से और यहाँ के राजनीति करने वालों से कि आप राजनीति ना करो इनके कंधे पर बंदूक चलाकर, आप इनको न्याय दिलाओ, आगे बढ़ के इनको न्याय दिलाओ और इनका हक जो इनको मिलना चाहिए। इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो नौकरी की है और इन नौकरी का अपनी जो इन्होंने काम किया है उसका ये मेहनताना मांग रहे हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये राजनेता पिछले लॉकडाउन में अपने घरों में बिलों में डूबते बैठे थे कोरोना के डर के मारे, लेकिन वहीं ये कामगार जो है काम करते सड़कों पे नज़र आ रहे थे। आखिरकार कब तक भूखे पेट भजन नहीं होता, आखिर में मजबूर होके उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा। और आज ये देख रहे हैं किस तरह से ये धरने आंदोलन में बैठे हैं। कौन जिम्मेदार है इनके परिवार का? कल इनको कुछ हुआ, इनके परिवार को हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ के आयुक्त साहब लेंगे जिम्मेदारी, ठेकेदार लेंगे जिम्मेदारी, यहाँ के लेंगे, विधायक लेंगे, खासदार लेंगे, यहाँ सत्ताधारी लेंगे। सभी तो बोलने से बच रहे हैं, अपने पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई अनशन पर बैठने की बात करता है, थोड़े दिनों में कहते हैं कि अनशन पे नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि ठेकेदार का ठेका रद्द हो गया, बीजेपी का ठेकेदार था। तो यहाँ के लोग चाहते हैं क्या? सभी लोग अपने अपने ठेकेदार को लाना चाहते हैं, सिर्फ इन गरीब मजदूरों के कंधे पे बंदूक चलाकर। बड़ी गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा है मीरा भाईंदर में। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के निवासियों से, 14.5 लाख निवासियों से, यहाँ के लोगों से, जब चुनाव आता है तो आप सोच समझकर अपने वोटों का सही उपयोग कीजिए और सही जगह पे अपने मतदान का उपयोग करते हुए लोगों को अपने मतदान से जिताइए, वरना ये प्रतिनिधि आपकी किसी भी समस्या का हल नहीं करेंगे, उल्टा ये उस मामले को उलझाएंगे। जिस तरह से आज मीरा भाईंदर की जनता आने जाने के लिए तरस रही है, उनको साधन नहीं मिल रहे हैं। देखिए आज हम भाईंदर पश्चिम के रिक्शा स्टैंड में खड़े हैं, जो रिक्शा उत्तन की ओर जाता है। यहाँ
जब से महानगर पालिका की परिवहन की बसें बंद है तो उत्तन के लोगों को आने जाने की काफ़ी दिक्कतें होती है। आज रिक्शा वालों से जानते हैं यहाँ पर कि पहले ये यहाँ से उत्तन जाने वाले लोगों का कितना किराया लेते थे और आज कितना किराया ले रहे हैं। आज ये फ़ायदे में है कि पहले फ़ायदे में थे। आइए इनसे जानते हैं इनकी जुबानी। क्या नाम है भैया आपका और क्या कहना चाहेंगे कि पहले आप जो किराया लेते थे यहाँ से उत्तन के पैसेंजर का और आज कितना किराया ले रहे हो, आज कितने पैसेंजर लेके जा रहे हो, पहले कितने पैसेंजर लेके जाते थे? मेरा नाम दशरथ लक्ष्मण जादव है। रिक्शा नंबर MH04JS 4513। पहले 4 सीट लेते थे, 4 पैसेंजर, 30 रुपीज़ शेयरिंग था। उत्तन से भाईंदर, भाईंदर से उत्तन 4 शेयरिंग लेते थे। अभी 50 रुपीज़ टिकट है और 2 ही पैसेंजर बिठाते, उसमें हमारा नुकसान है। पहले भी 130 रुपीज़ मीटर गिरता था, अभी 130 रुपीज़ मीटर गिरता है। अभी 30 रुपये लॉस है। अभी भी 2 ही पैसेंजर, तीसरा बैठता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो बस चलती है, ST की चलती है, मीरा भाईंदर परिवहन की बसें चलती है, तो उसमें किराया कितना कितना लगता है पैसेंजर का? MBMT बस है महानगर पालिका का, उसका 17 रुपये भाड़ा है भाईंदर से उत्तन। और अभी जो ST चल रही है उसका 15 रुपये, ठाणे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की। परंतु अभी तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो बसें वो नहीं चल रही है, सिर्फ ST चल रही है। कितने घंटों के बाद चल रही है, उनका अंतराल कितना है? इनका कोई टाइम टेबल नहीं। 2 घंटे में, 3 घंटे में जैसी बस रहेगी यहाँ मौजूद, थाने से आएगी, एक्स्ट्रा रहेगी, वैसे छोड़ते हैं। सुबह सुबह ज़्यादा छोड़ते और दिन भर में कम रहती। और रात के वक्त? रात में 7-8 बजे तक बस। देखिए, इन्होंने बताया, आप बीती बताई कि पहले इनको जिस तरह से 120 रुपया कमाते थे, आज इनको 100 रुपया मिलता है, उसमें भी 30 रुपया इनका घाटा है। और इन्होंने ये भी बताया कि बस का किराया कितना है। हमारे माध्यम से हम बताना चाहते हैं यहाँ के सत्ताधारियों को और यहाँ के नेताओं को, जो महज गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। आप हकीकत में आइए, हकीकत में जीना सीखिए, तभी यहाँ की मीरा भाईंदर की जनता का भला हो सकता है। अन्यथा मीरा भाईंदर की जनता तो आपकी राजनीति में पिसती जा रही है। प्राइवेट रिक्शा वालों से काम चला रहे हैं, वो प्राइवेट रिक्शा वालों है। कौन है इसका जिम्मेदार? शासन प्रशासन या यहाँ के सत्ताधारी या यहाँ के नेता? आइए चलते हैं सत्ताधारियों के पास, क्या कहना है उनका, क्या कहना है सभापति का इस पूरे मामले में? देखो, परिवहन को लेकर लास्ट हम लोग 1-1.5 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि परिवहन सेवा, ये लोगों के हित के लिए परिवहन सेवा चालू होनी चाहिए। मेरे साथ परिवहन समिति के सभापति मंगेश जी पाटिल भी है। इन्होंने भी अपने माध्यम से, कमेटी के माध्यम से प्रयास किया। कमेटी में ठहराव किया गया कि परिवहन कर्मचारियों को पेमेंट होना चाहिए, उनको पेमेंट दो, ऐसा प्रशासन को ठहराव करके दिया। तो भी प्रशासन ने इनका सुना नहीं ना, पर उनको पेमेंट ही दिया गया नहीं। इसलिए तो सभी कर्मचारी वहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हैं। दलवी जी, मेरा क्या पूछना है आपसे कि यहाँ के कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं, उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हम अनशन पे बैठेंगे, तो उनके अनशन के बारे में क्या कहेंगे और क्या कहेंगे उनकी कूटनीति को? कोई डंके की चोट पीट नहीं है, ये दबाव तंत्र था इस ठेका रद्द करने के लिए। उनको कोई ना जनता की पड़ी थी कि जनता से कुछ उनका कंसल्ट था, या तो कोई वो परिवहन के कर्मचारी जो वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे उनसे कोई लेन देन थी। इनको सिर्फ इतना ही था, दिखावा करना था कि बस हमने लेटर दिया अनशन पे बैठने का और ठेका रद्द किया। ठेका रद्द करने से परिवहन सेवा चालू होने वाली थी क्या? मेरे को बताइए ना, नहीं हुई ना। तो क्या ये सब ड्रामा करना था, नाटकबाजी थी ये सब? मंगेश जी, आप परिवहन के सभापति हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मुद्दे पे आप? सर, मेरा यही कहना है कि आज लॉकडाउन पीरियड में जिन कर्मचारी ने काम किया उनको तो पगार मिलना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन पीरियड में जो कर्मचारी ने काम नहीं किया उनका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। उनका भी घर है, उनका भी संसार है, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है। उनका डिमांड है 100% हम लोग को पूरा पगार चाहिए, लेकिन उसमें से रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर प्रशासन साथ देगी तो प्रशासन क्लियर बोले कि हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। अगर दे ही नहीं पाएंगे तो कर्मचारी पगार कैसे मिलेगा? अगर पगार नहीं मिलेगा तो अनशन पे बैठे वो अनशन नहीं उठाएंगे, अनशन नहीं उठेंगे तो बस नहीं चालू होएगी, बस नहीं चले तो आम आदमी को ये तकलीफ है। आखिर घूम फिर के जो मीरा भाईंदर के टैक्स पेयर लोग हैं, जिनके ऊपर अपनी महानगर पालिका का सब पूरा प्रपंच चलता है, उनकी हालत क्या है? वो तो आज कहीं ना कहीं ऑटो वगैरह प्राइवेट से जा रहे हैं ना, तो उनको नुकसान ही है ना।